नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार बिहार में पंचायत राज चुनाव को लेकर सरकार की जो पहल थी वो कहीं ना कहीं अब जो है कई चीज़ें सामने आ चुकी है। बताते चले कि आज हम बात करेंगे खुशी देवी से, जो बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं, किशनगंज की जिला उपाध्यक्ष हैं। हालांकि जिस तरह से किसान बिल को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, जहां लगातार किसान अपनी एक अखंडता के तौर पर मार्च कर रहे थे, ट्रैक्टर मार्च, उसके बाद जो तांडव हुआ वो आखिर इसके पीछे का हाथ क्या है, इसकी वजह क्या है, हम सारी टॉपिक पर बात करेंगे। हालांकि जिस तरह से आप जो है एक्सपोज हो चुका है वो व्यक्ति कौन था और कैसे आया, क्यों किया गया, अब तक जो है प्रशासन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं दीप सिंह सिद्धू को बचा रही है प्रशासन। अगर इस तरह का चारा नहीं था, क्या पुलिस के पास बल नहीं थे उनको कंट्रोल किया जा सके, जिन्होंने एक धार्मिक झंडा भी फहराया, क्या उन पर अब तक प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हम आज बात करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं खुशी देवी, जो किशनगंज की बीजेपी पार्टी से उपाध्यक्ष हैं और इस बार की पंचायत चुनाव में भी क्षेत्र संख्या 2 से जिला पार्षद भी हैं, जिला पार्षद की प्रत्याशी भी हैं। चलिए हम इनसे बात कर लें कि क्या कुछ है और क्यों ऐसा हुआ। मैडम देखिए, एक तरफ किसान प्रोटेस्ट चल रहा था, अचानक सा ये मोमेंट खराब हुई, क्या लगता है? ये मोमेंट नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे तो शांतिपूर्ण ही होना चाहिए था। जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च, जहाँ तक की बात है कि ट्रैक्टर मार्च की जा रही थी, दिल्ली पुलिस को सारी चीज़ें पता था, तो फिर आखिर अब कैसे चुप हो गई कि जो किसान और घुस गए अंदर, उपद्रवी जो थे वो कुछ गुंडे लोग थे, वो घुस करके इस तरह का तांडव मचाया, बल पर लाठी चलाया गया। क्या प्रशासन के पास उस वक्त तक कंट्रोल के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था क्या? प्रशासन को भी मैंने जैसे दिखाया जा रहा है कि प्रशासन को भी वो लोग मैंने संज्ञान दे चुके थे, तो प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए था। मैंने सजग रहना चाहिए कि इतना उग्र हो सकते हैं, क्योंकि आज मान गए कि 2 महीने से ये चल रहा है किसान बिल को लेकर के। हम लोग को भी पता होना चाहिए कि हम लोग भी मैंने सख्ती से रहें, और जो कुछ लोग तो उसमें घुस जाते हैं बाहरी, जिसको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है, वैसे तबके के लोग घुस करके मैंने हंगामा खड़ा करते हैं। अच्छा, जिस तरह से एक्सपोज हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं है। दीप सिंह सिद्धू पंजाब के एक छोटे एक्टर हैं और सनी देओल के खास कर की बात कर लें, वो स्टार प्रचारक बन करके काम कर चुके हैं। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ऐसा भी है कि अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचाया गया है। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से ताल्लुकात रखता है, तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही अब तक? जो गलती किया है तो उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई। जी मैडम, आपकी पार्टी की तरफ से ये निर्णय होना चाहिए या नहीं कि ऐसे लोगों पर अभी सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी? इसकी जांच होनी चाहिए। जी, जो किसान लोग वहां बैठे हुए थे, जो किसान गए हुए थे, बड़ा ही शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था, अचानक से इस तरह से पीछे की जो एक साजिश चली, क्या लगता है इसमें कोई साजिश हुई या फिर यूं ही हो गया? ये तो नहीं होगा, मैंने कुछ ना कुछ तो साजिश हुई होगी। जी मैडम, क्या इस पर जांच के लिए टीम गठित होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। आप अपनी सरकार से कहना चाहेंगे इस बात को? मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल, मांग करना चाहेंगे, क्योंकि किसान आप भी हैं और हम भी हैं, अन्नदाता हैं, आपसे ही देश चलता है और आपसे ही सारा कुछ चलता है। मैडम, इस बात को आप भी मानती हैं कि अगर अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या? सही बात है, सबके लिए दिक्कत है। तो अभी जिस तरह की बातें सामने आई है एमएसपी पर, क्या एमएसपी बिल लाना आपको लगता है कि ये उचित है? इतना तो मुझे ये नहीं है, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जी मैडम, अच्छा सुनना का भी सुनना चाहिए। देखिए आप देखिए ये तो मैं भी कहूँगी कि किसान जो लगाता है उतना मेहनत करके, तो उसका सामान का मैंने रेट नहीं है, और वही चीज़ मान गए मॉल में और कहीं चले जाता है तो दुगनी रेट बढ़ जाती है, रेट हो जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी किसान पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि वो किसान जो है बहुत लोगों की रोजी रोटी चलाए। अच्छा मैडम, ये भी देख लिया जाए, अभी हमारे क्षेत्र में धान की उपज हो चुकी है, आज के डेट में पैक्स चेयरमैन द्वारा धान खरीद बिक्री नहीं हो पा रहा है, लोगों को मजबूरन जो है बचौलियों को देना पड़ रहा है। क्या प्रशासन को नहीं चाहिए इस पर स्टैंड अपनाने की जरूरत है? हाँ, इस पर मैंने कई साल से तो देख रहे हैं कि जो धान सरकारी रेट में ले रहा है तो उसको सही टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये भी
किसान के लिए मैंने ये है तकलीफ है, तो उसको मैंने पैसा तुरंत दे देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपकी पार्टी की तरफ से निर्णय क्या होना चाहिए? जब अब तक जो एमएसपी पर बात चल रही है वो तो चल ही रही है, जो अब तक हमारे यहाँ का जो धान है, धान को लेकर जो है अब तक जो आपके जो आप जैसे जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने अब तक इस टॉपिक पे बैठक की कि नहीं? नहीं, अब तक तो मैंने बैठक नहीं की। तो अब आप लोगों को करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। करनी चाहिए मैडम, करनी चाहिए। तो इस पर क्या रहेगा, क्या मतलब एजेंडा लेकर करेंगे आप? देखिए, किसान का एजेंडा तो बहुत बड़ा एजेंडा है। किसान का एजेंडे पर मैंने उनका भी बात सुनना चाहिए, किसान का क्या चाहते हैं नहीं चाहते, उसका भी मैंने ये ना हो। मैडम, जनता आपसे एक गुहार लगा रही है, आप जिला परिषद की प्रत्याशी हैं, इस बार चुनाव लड़ेंगी आप, क्या रहेगा किसानों के प्रति खास करके बात कर लें, और किसान ही आपको वोट करेंगे। कोई अमीर आदमी शायद की वोट करने पहुंचे ना पहुंचे, किसान गरीब जरूर वोट करने के लिए पहुंचेंगे। और आपको किसान, मजदूर, ठेला चालक, ये लोग आगे बढ़ चढ़ करके आते हैं। यही लोग अधिक से अधिक मैंने संख्या में रहते हैं, यही लोग ज्यादा वोट करते हैं। तो इनके लिए आप के लिए लड़ूंगी, जो उसका हक है दिलाने का मैं पूरी प्रयास करूंगी। आपने अब तक अपने आला कमान, पार्टी के आला कमान के लोगों से अब तक बात की या नहीं? देखिए, इस टॉपिक पर मैंने बात होते रहती है, जब से किसान का जो समस्या आ रहा है, इस टॉपिक पर हम लोग मैंने जिला लेवल पर हम लोग बैठक नहीं की। अच्छा, मानिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पर हम बहुत जल्द बैठक बुलाएंगे, बैठक लेकर कोई ना कोई एक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि एमएलसी है, विधान परिषद है आपकी पार्टी का, क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस मोमेंट पे कुछ लेना चाहिए फैसला या नहीं? लेना चाहिए। अब तक जब तक अब धान खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, लोगों के धान सड़ जाएंगे। पिछले बारिश में आपने देखा ही होगा कि मकई जो है लोग पानी में गला गला कर फेंक दिए, बर्बाद हो गए। तो उन पर जो है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा नहीं मिल पाया। क्या इस चीज़ों को लेकर आप रखेंगे आगे बातें? आगे रखूंगी। मैडम, आप पार्टी के बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, क्या उम्मीद लगाएं आपसे कि इन किसानों के मुद्दे को लेकर के आप आगे तक जाएंगे? जी जाओ। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये सवाल है कि पार्षद चुनाव लड़ेंगे, जनता से किस तरह का एजेंडा लेके चलेंगे और कैसे राबता करेंगे? देखिए, किसान के पास तो जाना ही पड़ेगा, किसान सवाल जवाब करेंगे। तो मैं हम लोगों को कहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए पहले भी मैं ही आवाज़ उठाई थी जिला परिषद में जब खड़ा हुई थी, तो जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह में मैंने खेतों में मोटर है, पानी की सुविधा है, उस तरह हमारे क्षेत्र किशनगंज जिला जो है अधिकतर किसान का एरिया है। और यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह, गेहूं और धान की 2 ही फसल होती थी पहले, जब मैं जिला परिषद में शुरुआत की थी। और अभी मैंने हम लोग का यहाँ का आदमी जो है मक्का भी लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बदलाव हुआ है जी। इस 20 साल में मैंने बदलाव हुआ है। तो अब हमारे यहाँ मैंने रखने के लिए गोदाम भी होना जरूरी है। जैसे अभी मैं पूर्णिया जाती हूँ तो देखती हूँ रोड पर KFCI वगैरह बड़े बड़े गोडाउन मौजूद है, मैंने गोदाम है, किशनगंज में अवेलेबल है, किशनगंज में भी होना चाहिए। इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगी। अभी मैं 15 साल से जिला परिषद में नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी आवाज़ रखती हूँ और अपनी पार्टी में भी रखनी है। हाँ, रखूंगी, अपना पार्टी में भी मैं लिखित में भी दूंगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारे किसान का जो है मक्का ना सड़े। अच्छा मैम, 26 जनवरी का दिन बहुत बुरा हुआ है, जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मैंने 26 जनवरी का रोज हुआ वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो तो आज़ादी का दिन है। 72वां गणतंत्र दिवस हमेशा के लिए यादगार बन गया। जिस तरह तांडव हुआ, ये सभी को ही अफसोस है और दुख की बात है, बहुत दुख की बात है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। पार्षद कैंडिडेट हैं आप, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो सुइया जो नदी है उसमें मैं पिछले बार भी मैंने वहाँ पर बोली थी, इंटरव्यू में आपने फिर भी कहा था कि सुइया नदी पर बहुत जल्द हम कुछ न कुछ कार्य स्थगित शुरू करेंगे, और बांध लेकर खास करके बात है, बांध का व्यवस्था बहुत जल्द शुरू करवाना चाह रही है, और अगर आप जीतेंगी तो जरूर पार्षद फंड से पहले यही काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
हम बात कर रहे थे खुशबू देवी से, इन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरह से देश में जो एक तांडव मचाया गया उन पर कड़ी कठोर कार्रवाई की जरूरत है। अब देखना यह है कि आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन से भी चूक हुई है, दिल्ली पुलिस को भी जवाब देना है, और जो जहां तक बात है दिल्ली पुलिस के डीजीपी मुख्यालय को भी जवाब देना है कि आखिर हुई कहां और कहां से चूक थी। अब सारा चीजें जांच का एक विषय बन गया है, देखना यही है कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ रहेगा। लाइव 24 न्यूज के लिए किशनगंज से संवाददाता मन्हा साहब।